चलिए गाइस, आज हम इसमें आपका लेक्चर नंबर 2 बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट का आज हम इसमें आगे बढ़ेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में जहाँ तक पढ़ा था उससे आगे हम इसमें करेंगे। थोड़ा मैं आपको अपने चैनल के बारे में बता देता हूँ। तो इस चैनल पे हम यूके ट्रिपल एससी एसआई पुलिस का कंप्लीट फ्री कोर्स हम आपको कराने वाले हैं, और उसमें हम आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी को कवर करेंगे। आपकी हिंदी हो, जीएस हो, रीजनिंग हो या आपका उत्तराखंड हो, हम आपको कंप्लीट सिलेबस कराएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट इसी यूट्यूब के चैनल पर। और आज हमारी बागेश्वर ज़िले की दूसरी वीडियो है, और पहली वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और कंप्लीट प्लेलिस्ट है, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है। और हम इसमें जीएस को कर उत्तराखंड को कर कैसे रहे हैं, बीएस नेगी बुक से 1 लाइनर जो बुक है आपकी उसको हम कंप्लीट कराएंगे। उसमें आप मान के चलिए आउट ऑफ 40 आपके कम से कम 30 to 35 क्वेश्चन आपको एक बुक से मिल जाएंगे। ठीक है। तो हम इसमें कम्प्लीटली कवर करेंगे। तो अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं, जहाँ तक हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था एक बार उसे रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम इसमें आगे बढ़ेंगे। चलिए पहले हम इसमें जान लेते हैं आपके उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति के बारे में, कि यदि हम इंडिया के मैप में उत्तराखंड को देखें तो वो कहाँ पर स्थित है। ये रहा आपका उत्तराखंड। और यदि आपसे पूछा जाए कि किन राज्यों के साथ सीमा का साझा करता है, ये आपका हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और यूपी, सिर्फ 3 के साथ सीमा साझा करता है। यूपी, हरियाणा और आपका हिमाचल प्रदेश। ठीक है। ये लास्ट वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूँ, और यदि आप पहले से देख के आएंगे तो आपको सब चीज़ें पहले से पता होंगी। ठीक है। अब बात करें इंटरनेशनल, उत्तरांचल किन देशों के साथ सीमा का साझा करता है, तो यहाँ पे आपका नेपाल और ये होगा आपका चाइना। ठीक है। यदि आपसे पूछा जाए किन 2 देशों के साथ सीमा का साझा करता है, तो आपका एक आपका चाइना और एक आपका नेपाल। तो यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन रेडी हो गए। क्या पूछ सकता है आपसे कि किन राज्यों के साथ सीमा का साझा करता है, तो 3। और कितने अंतर्राष्ट्रीय देशों के साथ सीमा साझा करते हैं, 2, नेपाल और चाइना। यदि हम इसकी बात करें तो आपका यूपी, हरियाणा और आपका हिमाचल प्रदेश। तो ये चीज़ें हो गई। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ें हम लास्ट वीडियो में करा चुका हूँ पहले ही। अब हम क्योंकि इसमें हम बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे मेनली फोकस करेंगे आपके बागेश्वर पे, कि बागेश्वर जिला उत्तराखंड में किस लोकेशन पर स्थित है। तो ये है आपका बागेश्वर। अब आपसे पूछा जाए कि बागेश्वर किन जिलों के साथ सीमा का साझा करता है, तो आपका पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और चमोली। सिर्फ ये भी आपके कितने के साथ साझा करता है, 3 जिलों के साथ। 3 जिले कौन कौन से हैं आपके, अल्मोड़ा, ये आपको बता देता हूँ। तो बागेश्वर जिले, यदि हम बागेश्वर की बात करें तो आप बागेश्वर को ऐसे देखेंगे कि ये आपका बागेश्वर है, ये नीचे यहाँ पे आपका अल्मोड़ा, यहाँ पे आपका पिथौरागढ़ और यहाँ पे आपका चमोली। मैं आपको ये जल्दी जल्दी इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि मैं लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से करा चुका हूँ। ठीक है। अब हम इसमें आपका आगे बढ़ेंगे। अब हम ये देखेंगे कि हमने कहाँ तक कर लिया था। तो इसमें आपका ये बागेश्वर जनपद की भौगोलिक स्थिति तक मैंने इसको करा दिया था। इसमें एक पॉइंट आपका बच गया था कि बागेश्वर राज्य का आंतरिक जिला है और इसका क्षेत्रफल 2246 वर्ग किलोमीटर है। अब इसमें आपको कैसे समझेंगे राज्य का आंतरिक जिला। ठीक है। इसे आप देखेंगे यदि आप यहाँ पर बागेश्वर को देखो तो बागेश्वर किसी भी अन्य राज्य के साथ सीमा का साझा नहीं करता। बागेश्वर की जो सीमाएं हैं वो सिर्फ उत्तराखंड की जो ज़िले हैं आपके, सिर्फ उन्हीं के साथ सीमा का साझा करता है। तो ये हो गया आपका बागेश्वर। तो बागेश्वर की यदि हम इसकी बात करें तो बागेश्वर में आपका क्या है
कि किसी भी बाहरी राज्य के साथ सीमा का साझा नहीं करता और 3 जिलों के साथ सीमा शेयर करता है, वो पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और चमोली। अब बात आती है कि इसमें इसका क्षेत्रफल, तो आपको ऐसे याद रखना है 2246 कैसे। अब 22 × 2 करोगे तो आपका 44 प्लस ऐड कर दीजिए इसमें, क्या हो गया आपका 2246। ये इसका क्या है आपका एरिया। बस यही पॉइंट इसमें बचा था। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आपका आगे। तो ये हो गया आपका एरिया। तो एक तो ये आपका आंतरिक जिला है, बागेश्वर जो है आपका उत्तराखंड का आंतरिक जिला है। ये किसी भी बाहरी राज्य के साथ सीमा का साझा नहीं करता। तो मैंने आपको पहले ही बताया था अल्मोड़ा, ये आपका यहाँ पे पिथौरागढ़ और ये आपका यहाँ पे चमोली। ठीक है। और यदि हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 2246 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है। अब इसमें हम आगे बढ़ेंगे आपका। अब हम इसमें बात करेंगे बागेश्वर जनपद की नदियाँ कि इसमें मेनली कौन कौन सी नदियाँ बहती है और किसका क्या इम्पोर्टेंट है। ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें कोसी रिवर के बारे में। तो कोसी रिवर के बारे में क्या है कि कोसी नदी कोसानी के पास धार पानी धार से निकलती है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि कोसी नदी कहाँ से निकलती है, तो आप क्या जवाब दोगे, धार पानी धार। ठीक है। कोसी नदी कोसानी बागेश्वर के बाद अल्मोड़ा, नैनीताल व उधम सिंह नगर में 168 किलोमीटर तक राज्य में बहने के बाद, तो इस चीज़ को आप ऐसे समझेंगे। ठीक है। जो आपकी कोसी नदी है उसका उद्गम आपका धार पानी धार है। अब धार पानी धार में वो निकलने के बाद अब आपका बागेश्वर में आपका धार पानी धार हो गया, तो यहाँ से आपकी चलेगी और कैसे अल्मोड़ा, नैनीताल और उधम सिंह नगर। तो यदि हम बात करें कि कोसी नदी की लेंथ उत्तराखंड में कितनी, तो ये है आपकी 168 किलोमीटर। और आपसे पूछ लिया जाए कि कोसी नदी का उद्गम किस जिले से है, तो आप क्या बताएंगे, ये है आपकी धार पानीधार बागेश्वर। धार पानीधार बागेश्वर। ठीक है। अब इसकी लेंथ पूछ लेगा तो 168 किलोमीटर किन किन जिलों से होकर गुजरती है, तो बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल और उधम सिंह नगर। अब आपसे क्वेश्चन इसमें क्या पूछ लेगा, 168 किलोमीटर हो गया आपका। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें आपका कि इसके उसके बाद सुल्तानपुर के पास राज्य से बाहर हो जाती है, यानी कि आपका जो अंतिम स्थान है उधम सिंह नगर का, तो वो कौन सा है आपका, सुल्तानपुर। ठीक है। ये है आपका सुल्तानपुर। ठीक है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के चमरोल में रामगंगा में मिल जाती है। अब आपसे ये तो नहीं पूछेगा कि उत्तर प्रदेश के कहाँ पे किससे मिल, लेकिन ये जरूर पूछ लेगा कि आपका कि उत्तर प्रदेश में किस नदी से मिल जाती है आपकी कोसी नदी। तो आपका जवाब क्या होगा, उत्तर प्रदेश में किससे मिल जाती है आपकी, ये मिल जाती है रामगंगा से। ठीक है। अब इसको ओवरव्यू कर लेते हैं एक बार हम, क्या क्या चीज़ें हमने इसमें देखी। आपकी कोसी नदी थी, धार पानी धार बागेश्वर से उद्गम हुआ। उसके बाद हमें पता है कि बागेश्वर के नीचे क्या पाएगा आपका अल्मोड़ा, इसके नीचे आएगा आपका नैनीताल, फिर आएगा आपका उधम सिंह नगर। अब आपसे पूछ लेगा कि उत्तराखंड में कितनी दूरी तय करती है, तो वो आपका 168 किलोमीटर, ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद आपसे जब पूछा जाएगा कि यूएस नगर के का अंतिम स्थान कौन सा है जिसके बाद वह उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, आपका है सुल्तानपुर। ठीक हो गया। अब सुल्तानपुर के बाद अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस राज्य में प्रवेश कर जाती है, तो यूपी।
अब आपका यूपी से क्या क्वेश्चन आएगा कि यूपी में किस नदी में मिल जाती है, तो आपका क्या आंसर होगा, रामगंगा। तो ये 3-4 पॉइंट थे जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, एक बार रिवाइज करा देता हूँ। धार पानीधार बागेश्वर से आपका उद्गम, उसके बाद अल्मोड़ा, नैनीताल और यूएस नगर उत्तराखंड के 3 जिलों से होकर गुजरती है और कितनी डिस्टेंस को कवर करती है, 168 किलोमीटर। उसके बाद अंतिम स्थान यूएस नगर का, कि जहाँ से जिसके बाद वह यूपी में प्रवेश करती है, वो कौन सा है आपका, सुल्तानपुर। ठीक है, अब सुल्तानपुर के बाद उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने के बाद किस नदी में मिल जाती है आपकी, रामगंगा। ठीक है, अब ये पॉइंट कवर हो गया हमारा। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं, आपका देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें। यदि हम अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट है कि पुराणों में कोसी नदी को कोसी की कहा गया है। तो कोसी नदी को क्या कहा गया है, कुछ नहीं ऐड करना, कोसी तो थी, बस की ऐड कर दो। कोसी की नदी कहाँ पे कहा गया है, पुराणों में। किस नाम से पुकारा गया है, कोसी की नदी से। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, कुमाऊं में कोसी नदी घाटी को धान का कटोरा कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है कि उत्तराखंड की किस नदी को धान का कटोरा कहा जाता है। कौन सी नदी को कहा जाता है, आपका कोसी। अब सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा इस नदी का उद्गम कहाँ से। अभी पढ़ा था हमने, धार पानी धार। कहाँ पे धार पानी धार, बागेश्वर। कितनी लेंथ है इसकी, 168 किलोमीटर। ठीक है, ये चीज़ें हम पहले पढ़ चुके। धान का कटोरा, पुराणों में नाम कोसी की। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है इसमें कि सुमालीगाड़, उलावगाड़ व देवगाड़ कोसी नदी की सहायक नदियाँ हैं। अब 3 नदियाँ हैं ये आपकी, ये क्या है इसकी सहायक नदियाँ। कौन कौन सी, सुमाली, उलाव और देव। सुमाली, उलाव, देव, कौन सी तीन नदियाँ हैं, सुमाली, उलाव, देव। सुमाली, उलाव, देव प्लस गाढ़, तीनों के आगे क्या है, गाढ़। तो ये क्या होगी आपकी सुमाली गाढ़, ये होगी आपकी उलाव गाढ़ और ये होगी आपकी देवगाढ़। ये तीनों क्या है इसकी सहायक नदियाँ। कौन सी नदी की, कोसी नदी। कोसी नदी की कितनी सहायक नदियाँ हैं, 3। कौन कौन सी, सुमाली, उलाव, देव। सुमाली, उलाव, देव, गाढ़। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। रामनगर में कोसी नदी मैदान क्षेत्र में प्रवेश करती है। तो ये भी आपको पॉइंट नोट करना होगा कि क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा कि किस स्थान पर, किस स्थान के बाद कोसी नदी मैदानी भाग में प्रवेश करती है। तो ये क्या नाम है आपका, रामनगर। ठीक है, रामनगर। ठीक है, कहाँ पे प्रवेश करती है आपकी, रामनगर में। कहाँ पे, मैदानी भाग। ठीक है, अब हम इसके बाद इसमें नेक्स्ट, अब ये आपका कंप्लीट हो गया। अब हम इसका एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं, पूरी नदी के बारे में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी। तो एक बार यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले नदी का नाम कोसी, पुराणों में क्या क्या हो गया, कोसी की। अब आपकी किन किन राज्यों से कहाँ से उद्गम है, हम एक पहले बनाएंगे। ये है आपका धार पानी धार। ये कहाँ है आपका, बागेश्वर। उसके बाद आपका 3 जिलों से उत्तराखंड के होके गुजरेगी। पहला अल्मोड़ा, दूसरा आपका नैनीताल और तीसरा आपका यूएस नगर।
टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, 168 किलोमीटर। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, जो अंतिम स्थान होगा आपका यूएस नगर का, वो कौन सा है आपका, सुल्तानपुर। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें आपका सुल्तानपुर के बाद अब कौन से स्टेट में आपका प्रवेश करेगी, यूपी। और यूपी में किस नदी में मिलेगी, रामगंगा। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मैदानी क्षेत्र में किस स्थान पर प्रवेश करती है, तो ये होगा आपका रामनगर। ये पॉइंट पढ़ा हमने और क्या पॉइंट पढ़ा इसके बारे में, ये कोसी नदी को क्या कहा जाता है, धान का कटोरा। ठीक है, कंप्लीट हो गए सारे पॉइंट या कुछ बचा हुआ, एक बार चेक कर लेते हैं। ये हो गया आपका कोसी की नदी कहा गया आपका किसमें, पुराणों में, धार पानी धार से उद्गम, अल्मोड़ा, नैनीताल, यूएस नगर, सुल्तानपुर, यूपी, रामनगर, 168 किलोमीटर। ठीक है, ये सारे पॉइंट कवर हो गए आपके। अब हम इसमें आगे नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। कुछ छूटा तो नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं। पुराणों में कोसी नदी को कोसी की कहा गया है। बागेश्वर, मुड़ा, धार पानी धार, कटोरा, सहायक नदियाँ ये आपको सुमाली, उलाव व देव, ये मैं आपको पहले बताई थी, सुमाली, उलाव व देवघाट, ये आपकी कोसी नदी है। तो इसमें 3 नदियाँ मिलेंगी आपकी, सुमाली, उलाव व देव प्लस घाट, तीनों के पीछे घाट। एक ये हो गया आपका कंप्लीट। अब इसके बाद है आपकी सरयू नदी तंत्र। तो हम बात करेंगे सरयू नदी के बारे में। ठीक है, तो अब आपकी इसमें सेकंड नदी है आपकी सरयू नदी तंत्र। तो सरयू नदी के बारे में हम जानेंगे। सरयू काली नदी को सर्वाधिक जलराशि देने वाली नदी सरयू है। तो अब आपको मैं बता दूं यहाँ पे थोड़ा सा कि यदि हम बात करें मेन, तो अब गढ़वाल रीजन में तो आपकी अलकनंदा, कुमाऊं रीजन में आपकी काली नदी, ये 2 मेन नदियां हैं आपकी। ठीक है, अब काली नदी कुमाऊं रीजन में पड़ती है और आपका बागेश्वर जो है वो भी आपका कुमाऊं रीजन में पड़ता है। ठीक है, अब इसमें यदि हम बात करेंगे कि काली नदी को सर्वाधिक जलराशि कौन सी नदी देती है, तो इसका आंसर होगा आपका सरयू। कौन सी नदी, सरयू नदी। ठीक है, अब इसमें सेकंड पॉइंट क्या है आपका, सरयू नदी को कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी माना जाता है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी कौन सी है, तो ये भी आपका जवाब क्या होगा इसमें, सरयू नदी। ठीक है, फिर बागेश्वर का बैजनाथ तीर्थ सरयू नदी की सहायक नदी गोमती के तट पर है। सरयू नदी का स्थानीय नाम क्या है आपका, सरजू। जैसे उसमें क्या था, कोसी का क्या नाम था पुराणों में, कोसिकी, इसे यहाँ पे सरयू का क्या हो जाता है आपका, सरजू, सरजू। ठीक है, अभी आप सिर्फ सुनते चलिए। सरयू नदी बागेश्वर के झुंडी या सरमूल नामक स्थान से निकलती है, जिसकी लंबाई कितनी है, 146 किलोमीटर। उसकी कितनी थी, 168, और सरयू कितनी है आपकी, 146 किलोमीटर। बागेश्वर के कहाँ से निकलती है आपकी, सरमूल से। वो कहाँ से निकलती थी आपकी, धार पानी धार से। ठीक है, सर्वप्रथम सरयू में पुंगर व लाहौर नदियां मिलती हैं। ये क्या है, इसकी 2 सहायक नदियां। उसकी कितनी थी, 3। इसकी भी 3 ही है, गोमती भी। ठीक है, पुंगर व लाहौर। सरयू की सहायक नदी गोमती है। गोमती नदी बागेश्वर के डेबरा श्रेणी से निकलती है। गोमती नदी कहाँ से निकलती है आपकी, बागेश्वर के डेबरा श्रेणी। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपसे कि गोमती नदी
किस जिले से एवं किस स्थान से निकलती है? तो जिला बागेश्वर, स्थान डाबर, डाबर च्यवनप्राश से याद रखेंगे। क्यों गोमती नदी कहाँ से निकलती है? डाबर श्रेणी से, डैबरा श्रेणी से, ठीक है। इसके बाद है आपका बागेश्वर सरयू व गोमती नदी के संगम पर स्थित है, ठीक है। सरयू व गोमती नदी के संगम पर स्थित है। अब ये बहुत सारे पॉइंट हो गए। अब हम इन एक एक करके थोड़ा समझ लेते हैं। पहला पॉइंट, यदि आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा पानी काली नदी को पानी कौन सी नदी देती है सर्वाधिक मात्रा में? आपकी सरयू, ठीक है। सेकंड पॉइंट कि कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो आपका आंसर क्या होगा? सरयू, ठीक है। सरयू नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? तो आपका जवाब क्या होगा? गोमती, पुंगर व लाहौर। तीन नदियाँ हैं आपकी, गोमती, पुंगर व लाहौर। चलिए अब देखते हैं सबसे पहला पॉइंट सरयू के बारे में। सर्वाधिक जल राशि, किसे? काली नदी को। सेकंड पॉइंट आपका सबसे पवित्र नदी कुमाऊं की कौन सी? आपकी सरयू नदी। तीसरा पॉइंट बागेश्वर का बैजनाथ तीर्थ सरयू की सहायक नदी गोमती के तट पर है। सरयू नदी का स्थानीय नाम सरजू है। अब देखो आप, ये बागेश्वर का बैजनाथ मंदिर। अब बैजनाथ मंदिर जो है आपका कहाँ पर स्थित है? अब आपने पढ़ा होगा कि जो आपका बागेश्वर है वो आपका सरयू व गोमती इन दोनों दोनों नदी के संगम पर स्थित है। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बैजनाथ मंदिर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो आपका आंसर क्या होगा? गोमती। और गोमती क्या है? आपकी सरयू की सहायक नदी, ठीक है। ये आपको याद रखनी है, ये क्या है? आपकी सरयू की सहायक नदी। इसके बाद इसका नाम क्या हो जाता है आपका? इसका नाम क्या चलेगा? सरयू। क्योंकि जो बड़ी नदी होती है उसमें जब कोई छोटी नदी मिलती है तो उसका नाम हमेशा बड़ी नदी के नाम से ही चलता है, ठीक है। ये हो गया आपका। इसमें दो नदियाँ और मिलती हैं सबसे पहले, एक तो लांगूर, एक पुंगर और एक आपकी लाहौर, ठीक है। एक ये पॉइंट हो गया आपका। इसके बाद है आपका सरयू नदी का स्थानीय नाम क्या है? आपका सरजू, सरजू। और सरयू नदी बागेश्वर के कहाँ से निकलती है? बागेश्वर, सरमूल या झुंडी। ये याद रखने वाली चीज़ें हैं, आपको याद रखनी है। सरमूल या झुंडी, सरमूल या झुंडी कहाँ से निकलती है? आपकी सरमूल या झुंडी से निकलती है। ये हो गया हमारा पॉइंट। सरयू की नदी गोमती भी हो गया। और गोमती का यदि पूछ लिया जाए आपका कहाँ से निकलती है? डाबर च्यवनप्राश यानी कि डेबरा श्रेणी। डेबरा से डाबर कहाँ से निकलती है? डेबरा श्रेणी से। बागेश्वर सरयू व गोमती नदी के संगम पर स्थित है। ये भी पॉइंट हो गया हमारा। फिर आपका ये तीन पॉइंट हैं। पहला पॉइंट काकरी घाट, रामेश्वर तीर्थ और पंचेश्वर, ठीक है। काकरी घाट, रामेश्वर तीर्थ और पंचेश्वर के पास, काकरी घाट के पास सरयू व पनार नदी का संगम है। किस किस का? आपका सरयू व पनार, सरयू व पनार। किस किस नदी का संगम है आपका? सरयू व पनार। कहाँ पे? काकरी घाट, ठीक है। काकरी घाट पे किन दो नदियों का संगम है? सरयू व पनार, ठीक है। अब यहाँ तक आपकी आ गई थी कौन सी नदी? सरयू, बागेश्वर के बाद। तो यहाँ पे आपका काकरी घाट होगा, इधर से कहीं से आएगी आपकी कौन सी नदी? पनार।
ये कौन सा स्थान? काकरी घाट। फिर है आपके रामेश्वर तीर्थ पिथौरागढ़ में, सरयू व पूर्वी रामगंगा का संगम है। रामेश्वर तीर्थ में, रामेश्वर तीर्थ कहाँ पे स्थित है पहले से ये पता चाहिए आपको, कहाँ पे है? पिथौरागढ़ में। और वहाँ पे किन दो नदियों का संगम है? सरयू व पूर्वी रामगंगा, सरयू व पूर्वी रामगंगा। और पंचेश्वर, पंचेश्वर में सरयू नदी काली नदी में मिल जाती है। कहाँ पे? पंचेश्वर में सरयू नदी किस नदी में मिल जाती है? आपके काली नदी में। और हमने अभी एक चीज़ पढ़ी थी कि जब कोई बड़ी नदी, कोई छोटी नदी किसी बड़ी नदी में मिलती है तो उसका नाम हमेशा, जब वो आगे संगम से आगे बढ़ेगी तो उसका नाम क्या हो जाएगा आपका? हमेशा बड़ी नदी का नाम होगा। तो यहाँ पे एक हो गया आपकी काली नदी। और यदि आपसे संगम पूछ लिया जाए कि कहाँ पर, तो ये आपका पंचेश्वर। ठीक है, पंचेश्वर में आपकी किससे मिल जाती है? काली नदी के साथ। और उसके बाद आगे इसका नाम क्या हो जाएगा आपका? काली नदी, सरयू नाम नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ होगी आपकी सरयू नदी के बारे में। और आप इस वीडियो को एक दो बार देख लेंगे तो ये चीज़ें आपकी याद हो जाएंगी। हम इसमें आगे बढ़ेंगे। अभी आपका बागेश्वर जनपद में कुंड, ग्लेशियर, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। कुंड व ग्लेशियर। कुंड को आप ऐसे समझ लीजिए तालाब, और ग्लेशियर जहाँ से आपका नदियों का उद्गम होता है। बर्फ़ पिघलने के बाद नदियाँ नदियाँ बहती हैं। ठीक है, अब इसमें देखेंगे ताल, सुकुंडा, हथछीना, देवी कुंड, और आपका, ठीक है, तो ये तो हो गए आपके ताल या कुंड। ठीक है, अब इसमें आपका सुकुंडा ताल, आपसे क्वेश्चन कैसे आएगा कि सुकुंडा ताल कहाँ पर स्थित है? सुकुंडा, अब 10 बार इसको रिपीट कीजिए। ताल तीन ही ताल हैं, ताल कहें कुंड कहें, सुकुंडा, हथछीना और देवी कुंड। हथछीना, हथछीना जलाशय कहाँ पे आपका? बागेश्वर। देवी कुंड कहाँ है आपका? बागेश्वर। अब यदि आपसे पूछ लिया जाए कि देवी कुंड, आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि ठंडे पानी का कुंड का नाम, बागेश्वर में स्थित ठंडे पानी के कुंड का नाम, बागेश्वर में स्थित ठंडे पानी के कुंड का नाम क्या है? तो आपका आंसर क्या होगा? देवी कुंड। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि किसके पास स्थित है, तो इसका आंसर होगा आपका सुंदर ढूंगा। क्या नाम होगा? सुंदर ढूंगा। तो कितने नाम है? कितने? तो यदि आपसे पूछा जाए कि कितने कुंड है, तो सुकुंडा को कहाँ पे स्थित है? हथछीना और देवी कुंड। और ये क्या है आपका? ठंडे पानी का कुंड। कौन सा? देवी कुंड। कहाँ पे स्थित है? बागेश्वर, बागेश्वर के सुंदर ढूंगा के पास। ये तीन हो गए आपके। अब इसके बाद आते हैं आपके ग्लेशियर। ठीक है, तो यदि हम बात करें इसमें ग्लेशियर की, तो पिंडारी, पिंडारी ग्लेशियर राज्य का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ठीक है, राज्य का सेकंड हाईएस्ट। इसके बाद पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर, पिथौरागढ़ व चमोली जिले में है, जो 30 किलोमीटर तक फैला हुआ है। अब इसे हम मैप में देखते हैं एक बार। ठीक है, तो यदि हम बात करें इसमें, ये देखो, ये आपका चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़। तो यानी कि यदि हम इसकी बात करें पिंडारी ग्लेशियर की, तो ये तीनों जिलों में है आपका। और यदि पूछ लिया जाए कि कितनी, तीनों जिलों में इसकी चौड़ाई कितनी है, तो आपका जवाब क्या होगा? 30 किलोमीटर। और ये उत्तराखंड का सेकंड हाईएस्ट ये बिगेस्ट ग्लेशियर है आपका। ठीक है,
इसके बाद सेकंड पॉइंट, पिंडारी हिमनद के पास भोजपत्र वृक्ष के वृक्ष देखने को मिलते हैं। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछ लेगा कि पिंडारी हिमनद के पास भोजपत्र के वृक्ष देखने को मिलते हैं, तो भोजपत्र के वृक्ष किस ग्लेशियर के पास देखने को मिलते हैं। तो यदि आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपका आंसर क्या होगा, पिंडारी। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा कफनी ग्लेशियर, पिंडारी हो गया एक तो आपका, फिर एक कफनी, सुखराम, मैकतोली और सुंदरढंगी। ठीक है, कौन कौन से, पिंडारी हो गया आपका एक तो, कफनी, सुखराम, मैकतोली और आपका सुंदरढुंगी। मैकतोली, सुंदरढुंगी, सुखराम, कफनी, पिंडारी, ये तीनों के, ये पांच आपके कहाँ पे स्थित है, बागेश्वर में। पिंडारी, कफनी, सुखराम, मैकतोली, सुंदरढुंगी। रिपीट करेंगे, पिंडारी, मैकतोली, कफनी, सुखराम, सुंदरढुंगी। मैकतोली, कफनी, सुखराम, सुंदरढुंगी और पिंडारी। ठीक है, कितने हो गए आपके, 5 ग्लेशियर। और ताल की यदि हम बात करें तो आपके कितने थे, आपके ताल थे आपके सुंदर, सुकुंडा, हथशीना और देवीकुंड। ठीक है, चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम इसमें। बागेश्वर में स्थित 3 कुंड हैं आपके, सुकुंडा, हथशीना और देवीकुंड। देवीकुंड के बारे में आपको 2 पॉइंट और याद रखने की, यहाँ पे ठंडे पानी का कुंड है और ये किस स्थान के पास है आपका, सुंदर ढूंगा। सुंदर ढूंगा। तो कितने ताल हो गए आपके, सुकुंडा, हथशीना और देवीकुंड। ठीक है, अब इसके बाद यदि हम बात करें आपके ग्लेशियर, तो ग्लेशियर की यदि हम बात करें इसमें, तो आपके ग्लेशियर हैं पिंडारी, उत्तराखंड का सेकंड लार्जेस्ट, कफनी, सुखराम, मैकतोली और सुंदरढुंगी। कौन कौन से हैं, पिंडारी, कफनी, सुखराम, मैकतोली और आपका सुंदरढुंगी। एक बार दोबारा रिपीट करेंगे, पिंडारी, कफनी, सुखराम, मैकतोली और सुंदरढुंगी। वैसे ही अगर तालों की बात करें, सुकुंडा, हथशीना और देवीकुंड। सुकुंडा, हथशीना और देवीकुंड। ठीक है, अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। बागेश्वर के प्रमुख दर्रे, घाटियां व गुफाएं। चलिए अब हम इसमें बात करते हैं बागेश्वर के प्रमुख दर्रे, घाटियां व गुफाएं। तो सुंदरढुंगा में सबसे पहले यदि हम बात करें इसमें दर्रे यानी कि पास, पास को आप कैसे समझोगे कि किन्हीं 2 जिलों की, राज्यों की, देशों की सीमाओं को जो शेयर करने वाला जो पाथ होता है, रास्ता होता है, एक संकरा रास्ता होता है, जो होता है छोटा सा रास्ता जो 2 देशों की सीमा को जोड़ते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, दर्रा या पास। ठीक है, जो किन्हीं भी 2 जिलों की सीमाओं को जोड़े, राज्यों की सीमाओं को जोड़े या फिर देश की सीमाओं को जोड़े, उसे हम क्या बोलते हैं, आपका पास या दर्रा। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं कि आपके बागेश्वर जिले में कौन कौन से दर्रे स्थित हैं। और हम ये चीज़ देख चुके हैं कि बागेश्वर किस किस के साथ सीमा साझा करता है, ये हम पहले देख चुके। तो अब हम इसमें देखते हैं कि इनके बीच में आपके दर्रे कौन कौन से स्थित हैं। तो पहला है आपका सुंदरढुंगा दर्रा, बागेश्वर व चमोली के बीच संकरा रास्ता। फिर है आपका ट्रेल पास दर्रा, बागेश्वर व पिथौरागढ़ के बीच में स्थित है। इसकी खोज कब हुई थी आपकी, 1830 में। ठीक है, चलिए पहले इन्हें देखते हैं। ये आपका बागेश्वर, ये चमोली और ये पिथौरागढ़। ठीक है, तो यहाँ पे तो है आपका ट्रेल पास और यहाँ पे आपका इसके बीच में ये वाला जो रास्ता है, ये है आपका सुंदर ढुंगी पास। यदि आपसे पूछ लिए कि इसकी खोज कब हुई थी, तो ये है आपका जवाब होगा 1830। ठीक है, अब हम, तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कितने दर्रे स्थित हैं।
आपके दो किन किन जिलों के साथ सीमा शेयर करते हैं? एक पिथौरागढ़ के साथ, एक चमोली के साथ। एक आपको पता है कि ये आपका नीचे क्या है, आपका अल्मोड़ा। तो दर्रे कितने हैं आपके? दो, एक ट्रेल पास और एक आपका सुंदर ढूंगी। सुंदर ढूंगी किससे किससे को जोड़ता है? चमोली से बागेश्वर को। ये क्या है आपका? बागेश्वर। क्षेत्रफल 2246 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है आपका उड्यार। तो उड्यार होती है आपकी गुफाएं, जैसे लाखो उड्यार, ग्वारखा उड्यार। ठीक है, तो ये है आपकी गोरी उड्यार। कहाँ पे? आपकी बागेश्वर में। बुग्याल। बुग्याल क्या होते हैं आपके? घास, घास के मैदान। तो बागेश्वर में कौन कौन से घास के मैदान है? एक कफनी है, एक मनोहरी। ठीक है, कौन कौन से बुग्याल हैं आपके? कफनी और मनोहरी। कफनी एंड मनोहरी। कफनी एंड मनोहरी, ये क्या है आपके? बुग्याल, कफनी एंड मनोहरी। ठीक है, दर्रे और गुफाएं होगी। अब एक है आपका जंगल। जंगल का नाम क्या है? द्रोणांथल। द्रोणांथल यानी कि द्रोणा जी को जंगल में कौन मिली? शनि। ठीक है, द्रोणांथल का जंगल में सानी उड्यार के पास स्थित है। ठीक है, सुंदर डूंगा दर्रा बागेश्वर और चमोली के बीच। ट्रेल पास दर्रा बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच में स्थित है। इसकी खोज 1830 में हुई थी। गोरी उड्यार, कफनी उड्यार नहीं, गोरी उड्यार आपके कहाँ पे स्थित है? बागेश्वर में। कफनी बुग्याल और आपका मनोहरी बुग्याल कहाँ पे? आपका बागेश्वर में। द्रोणांथल का क्या है? जंगल। और कहाँ के किसके पास स्थित है? आपका सनी उड्यार के। ठीक है, ये पॉइंट हो गए। ठीक है, अब इसके बाद है आपका जनपद। बागेश्वर जनपद के प्रमुख पर्यटक स्थल। अब पर्यटक स्थल जहाँ पे आपके टूरिस्ट घूमने के लिए जाते हैं, तो वो कौन कौन से हैं? आपका पांडु स्थल। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछ लेगा कि पांडु स्थल किस जिले में स्थित है? तो कहाँ पे आपका पांडु स्थल? बागेश्वर में। सास बहू खेत नामक पर्यटक स्थल कहाँ पे? आपका बागेश्वर में। विजयपुर बागेश्वर में क्या है आपका? व्यू पॉइंट। ठीक है, आपसे पूछ लेगा कि विजयपुर व्यू पॉइंट किस जिले में स्थित है? तो आपका जवाब क्या होगा? बागेश्वर। तो कौन कौन से पर्यटक स्थल हैं मेनली इसमें? पांडु स्थल, सास बहू खेत और विजयपुर। पांडु स्थल, सास बहू खेत और विजयपुर। पांडु स्थल, सास बहू खेत और आपका विजयपुर। ठीक है, अब इसके बाद कौसानी। कौसानी इसमें एक इम्पोर्टेंट स्थान है जहाँ पे कुछ घटनाएं हुई हैं जिन्हें हमें याद करना बहुत ज़रूरी है। तो हम इसमें स्टार्ट करेंगे आपका कौसानी। और हो सकता है ये वीडियो आपकी 50 मिनट से ज़्यादा की हो, और मैं नहीं चाहता कि वही आपको इनकम्प्लीट तरीके से बागेश्वर को जल्दी जल्दी दौड़ा के कंप्लीट करा दूं। तो एक वीडियो और आएगी इसकी, उसमें बागेश्वर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बागेश्वर जिले में कौसानी गोमती व गरुड़ नदी के बीच पर्यटक स्थल है। कौन कौन सी दो नदियों के बीच? गोमती और आपकी गरुड़। और आपको ये भी पता है गोमती किस नदी की सहायक नदी है? सरयू। इन दोनों के संगम पर स्थित है आपका बागेश्वर। ये चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, वीडियो के पीछे मैंने इसमें बताया हुआ है सब कुछ। तो अब इसमें हम देखते हैं कि आपका जो कौसानी है गोमती व गरुड़ नदी के बीच पर्यटक स्थल है। समुद्री तल से कौसानी 1890 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, कौशिक मुनि की तपस्थली होने के कारण कौसानी नाम पड़ा। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लीजिएगा कि कौसानी का नाम किसके कारण
कोसानी पढ़ा, तो ये आपका क्या होगा, कौशिक मुनि। क्या नाम होगा आपका, मदन कौशिक मुनि। ठीक है, कौशिक मुनि। ठीक है। कोसानी पिंगनाथ पहाड़ी पर बसा है। कौन सी पहाड़ी पर बसा है आपका, पिंगनाथ। ठीक है। कोसानी का पुराना नाम क्या था, बलना। ठीक है, कौशिक मुनि के नाम पर पड़ा, पिंगनाथ पहाड़ी पर स्थित है, पूरा नाम क्या था, बलना। कोसानी के संस्थापक हेनरी रैमजे को माना जाता है। किसे माना जाता है, रैमजे, हेनरी। ठीक है। और कुमाऊं का गहना किसे कहा जाता है, कोसानी को। कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी सरयू नदी। और बागेश्वर को क्या कहा जाता है, उत्तर का वाराणसी। ये मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ। 1929 ये ईयर आपको याद रखना है। 1929 में महात्मा गांधी ने कोसानी में 12 दिन प्रवास किया और यहीं पर महात्मा गांधी जी द्वारा यंग इंडिया पुस्तक के एक लेख में कोसानी को भारत का क्या कहा गया है आपका, स्विट्जरलैंड। ठीक है। कोसानी को क्या कहा है, ये आपसे पूछ लेगा कि कोसानी को, पहली बात, पहला क्वेश्चन आपसे होगा कि महात्मा गांधी जी बागेश्वर के किस स्थान पर रुके थे, तो आपका जवाब क्या होगा, कोसानी। कितने दिन रुके थे, तो 12 दिन। इसका वर्णन किस पुस्तक में किया गया है, तो यंग इंडिया पुस्तक। ठीक है। और इसमें भारत को क्या कहा गया है, स्विट्जरलैंड। ठीक है, किसने कहा है, महात्मा गांधी जी ने। अब इसके बाद है आपका नेक्स्ट पॉइंट, गांधी जी ने कोसानी में गीता की भूमिका, गांधी जी ने कोसानी में गीता की भूमिका पर अनासक्ति योग पुस्तक लिखी। कोसानी में स्थित अनासक्ति आश्रम को गांधी आश्रम भी कहा जाता है। कौन सी पुस्तक लिखी गांधी जी ने, अनासक्ति योग। अनासक्ति योग। और आपसे पूछा जाए अनासक्ति आश्रम कहाँ पे स्थित है आपका, बागेश्वर। किस नाम से जाना जाता है, गांधी आश्रम। ठीक है, ये चीज़ें हो गई आपकी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका, गांधी जी की शिष्य सरला बहन का लक्ष्मी आश्रम भी कोसानी में है। लक्ष्मी आश्रम की स्थापना कब हुई थी आपकी, 1941। तो ये आप कई बार क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रख लेंगे कि गांधी जी की शिष्य का नाम क्या था, यही पूछ लेंगे आपसे, सरला बहन। आश्रम का नाम लक्ष्मी आश्रम। कहाँ पर स्थित है, बागेश्वर। स्थापना कब हुई थी, 1941। ठीक है, 1941, 1941। कोसानी प्रकृति प्रेमी सुमित्रानंदन पंत की जन्मस्थली है। सुमित्रानंदन पंत जी की जन्मस्थली क्या है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या है, कोसानी। यदि उसमें ऑप्शन में आपका एक कोसानी हो और दूसरा बागेश्वर, तो आप हमेशा कोसानी को टिक करेंगे। यदि कोसानी नहीं दिवाए तब आप किसके साथ जाएंगे, बागेश्वर के। सुमित्रानंदन पंत संग्रहालय उनके जन्म स्थान पर बना है। प्रसिद्ध लोक संगीत गोपीनाथ कोसानी से प्रभावित थे। पिनाकेश्वर महादेव कोसानी के निकट स्थित है। बनकोट भकोट भकोट नामक स्थान कोसानी में है। ठीक है। अब इसमें इंपोर्टेंट क्या है आपका, सुमित्रानंदन पंत संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, तो आप क्या कहेंगे, कोसानी, बागेश्वर। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, कोसानी प्रकृति प्रेमी सुमित्रानंदन पंत की जन्मस्थली क्या है,
कौसानी बागेश्वर, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया आपके यहाँ तक। अब इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो पहले ही बहुत लंबी हो चुकी है, 45 मिनट की वीडियो हो चुकी है। और इसके बाद जिस नेक्स्ट वीडियो में ये आगे जो बचा हुआ है वो कंप्लीट कराने के बाद मैं आपको एक बार रिवाइज करा दूंगा, और ईयर को एक सीक्वेंस में लिख लेंगे हम कि सबसे पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, ईयर वाइज, और उसके बाद हम इसमें आगे बढ़ेंगे। और इसके बाद आपका जो नेक्स्ट जिला होगा वो होगा आपका चंपावत, और चंपावत की भी आपकी मान के चलिए 3 वीडियो आएंगी, और 3 वीडियो में हम इसको कंप्लीट करेंगे, कोई भी पॉइंट छोड़ के नहीं चलेंगे और सबको सीक्वेंस में कंप्लीट करेंगे। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें। और इसमें हम टारगेट वही रखा हुआ है 100+ व्यू का। फिर मैं अपनी इसमें 3rd लेक्चर लेकर आऊँगा, ठीक है, और उसमें हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। और उसके बाद हम इसकी एक क्विज करा देंगे आपके ग्रुप में ही, ठीक है। जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें एक क्विज कर लेंगे, उसके बाद आप खुद को जज भी कर पाएंगे कि आपने कितनी चीज़ें पढ़ी और किस लेवल की पढ़ी है, ठीक है।